जय माता दी दोस्तों अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए हैं और भवन के विषय में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं, जैसे भवन पे माता रानी के दर्शन कैसे होते हैं, सामान कहाँ जमा होता है, यहाँ नहाने धोने की व्यवस्था कहाँ पर मिलती है भी या नहीं है, माता रानी के दर्शन करने के बाद में भैरव जी जाने के लिए रोपवे कहाँ से मिलता है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि भवन परिसर पर क्या क्या सुविधाएं भक्तों के लिए उपलब्ध रहती हैं। छोटी से लेकर बड़ी तक सारी बातें डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं माता रानी के भवन पर ही मौजूद हूं और बहुत सारे भक्त मुझे अक्सर कमेंट करके पूछते रहते हैं यहाँ की सुविधाओं के बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ का एक दोस्तों डिटेल वीडियो बना दिया जाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, अगर माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का जवाब दूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो। जय माता दी। तो दोस्तों, जैसे ही आप भवन परिसर में प्रवेश करते हैं, दर्शन करने जाने से पहले सबसे पहला काम होता है अपना सामान लॉकर में जमा करना, क्योंकि माता रानी के भवन के अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, कैमरा, घड़ी या पेन आदि लेकर नहीं जा सकते। और दोस्तों, बहुत सारे भक्त मुझसे कमेंट करके यही पूछते हैं कि सामान कहां और कैसे जमा करें। तो इसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जहां से माता रानी के दर्शन की लाइन लगती है, यानी गेट नंबर 3 के पास, वहीं पर निःशुल्क लॉकर बने हुए हैं। ये वाला जो रोड था जो मैं आपको दिखा रहा था, ये भैरव जी से आ रहा है। भैरव जी जाने के लिए अगर पैदल चढ़ाई वाले लोग होते हैं तो वो इस रास्ते का उपयोग करते हैं। और ये इधर से होते हुए पीछे यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट पे आप सामान चेक कराएंगे और इसी से आगे लॉकर है। थोड़ा सा आगे आए हैं दोस्तों, तो ये देखिए, ये निःशुल्क लॉकर हमें मिला है। लॉकर नंबर 2 और 3 इसे बोलते हैं। और ये जो लॉकर है, ये आपको यहाँ से ना सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना होगा, वहाँ पे मिलेगा। कम से कम 200 सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना होता है, वहाँ पे लॉकर है ये, और निःशुल्क लॉकर है। तभी हम लोग इधर नहीं जाएंगे, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं कि आगे और हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सीढ़ियां उतरना नहीं चाहते हैं तो वहीं पास में ही पेड लॉकर की सुविधा भी अवेलेबल है। दोस्तों, ये स्मार्ट लॉकर है, पेड है। दोस्तों, स्मार्ट लॉकर के जो चार्ज हैं वो 50 रुपए प्रति 3 घंटे के लिए रहते हैं और पेमेंट आपको UPI से ही करनी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर स्नान और बाथरूम की सुविधा की। तो दोस्तों, जहाँ पर आपको निःशुल्क लॉकर की सुविधा मिलती है, उसी के थोड़ा सा आगे आपको निःशुल्क वॉशरूम और स्नान घर भी मिल जाते हैं, जहाँ पर आप आराम से स्नान कर सकते हैं। और जैसे ही दोस्तों थोड़ा सा आगे आए हैं तो दुर्गा भवन के ठीक पहले ही हमें बाथिंग घाट मिला। यहाँ पे महिलाओं के और पुरुषों के नहाने की व्यवस्था अलग अलग बनी हुई है। ये बाथिंग घाट पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसके जैसे ही नीचे आप जाएंगे, वहाँ पे आप स्नान की साइड है, ये साइड महिलाओं के लिए है, और इस साइड आप जाएंगे तो पुरुषों के लिए है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अगर आप ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहते तो उसके लिए यहाँ से करीब 100 मीटर आगे, जहाँ से दर्शन करके बाहर निकलते हैं, वहीं राम मंदिर के पास पेड स्नान की सुविधा भी अवेलेबल है, जहाँ पर लगभग 100 रुपए में आपको गर्म पानी मिल जाता है और आप आराम से स्नान कर सकते हैं। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप कहाँ स्नान करना चाहते हैं। बहुत सारे भक्त भवन पर आकर स्नान करते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो होटल से निकलने से पहले ही स्नान करके आते हैं और सीधे माता रानी के दर्शन के लिए चले जाते हैं। अब बात करते हैं माता रानी के दर्शन की पूरी प्रक्रिया की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपको अपना सामान लॉकर में जमा करना होता है। इसके बाद आप खाली हाथ और नंगे पैर गेट नंबर 3 से दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं। धीरे धीरे ये लाइन आगे बढ़ती है और बीच बीच में आपकी सिक्योरिटी चेकिंग भी की जाती है। इसके बाद आप माता रानी के पवित्र भवन तक पहुंचते हैं। दर्शन की प्रक्रिया यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज की गई है। अगर नॉर्मल दिनों की बात करें तो आपको दर्शन करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है।
लेकिन अगर भीड़ कम है तो कई बार 15-20 मिनट में भी दर्शन हो जाते हैं, और अगर भीड़ ज़्यादा है तब भी सामान्यतः 2.5 से 3 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता। अब अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गेट नंबर 5 से एंट्री मिलती है, लेकिन वीआईपी एंट्री के लिए आपके पास या तो अटका आरती का टिकट होना चाहिए या फिर आप आर्मी पर्सनल होने चाहिए। आर्मी वालों के लिए भी अलग से पास बनाया जाता है और वे गेट नंबर 5 से एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन 24 घंटे चलते हैं, लेकिन सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच और शाम को भी 6 बजे से 8 बजे के बीच जब माता रानी की आरती होती है तो उस समय सामान्य दर्शनों को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। दुर्गा भवन के ठीक सामने गेट नंबर 5 है। एक भक्त ने कमेंट करके पूछा था कि गेट नंबर 3 और गेट नंबर 5 के बारे में बताइए, तो मैं दोस्त आपको बता देता हूं कि गेट नंबर 5 से अभी मैंने पता किया सिर्फ वीआईपी एंट्री होती है, डिफेंस पर्सन या कोई वीआईपी हो। बाकी आप ये देखिए स्काई वॉक बना हुआ है। अब गेट नंबर 3 से ये शानदार सा स्काई वॉक लेते हुए जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं माता रानी की सबसे खास और दिव्य सेवा अटका आरती के बारे में। दोस्तों, अगर आप भीड़ से बचकर शांत माहौल में और बहुत ही करीब से माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं तो अटका आरती आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको वीआईपी एंट्री मिलती है और आप बिना ज़्यादा भीड़ के आराम से दर्शन कर सकते हैं। अटका आरती के लिए आपको पहले से टिकट लेना होता है। यह टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो भवन परिसर में स्थित दुर्गा भवन से भी आपको टिकट मिल जाता है। टिकट की बात करें तो इंडिविजुअल टिकट लगभग 2000 रुपये पर पर्सन का होता है, और अगर आप ग्रुप में जाना चाहते हैं तो ग्रुप अटका आरती का टिकट भी अवेलेबल होता है, जिसकी कीमत लगभग 5100 रुपये होती है, जिसमें 4 बड़े और 2 छोटे बच्चे शामिल हो सकते हैं। तो अगर आप अपनी यात्रा को थोड़ा खास और यादगार बनाना चाहते हैं तो अटका आरती का अनुभव जरूर लें, जिसका टिकट भी आपको आसानी से भवन परिसर में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप माता रानी के दर्शन करने के बाद दान करना चाहते हैं तो उसके लिए भवन परिसर में ही आपको ऑफिशियल डोनेशन काउंटर भी मिल जाता है, जहां पर आप सुरक्षित और रजिस्टर्ड तरीके से दान कर सकते हैं। यहां पर दान करने के बाद आपको एक रसीद भी दी जाती है, जिसे आप फ्यूचर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ दान करने पर आपको माता रानी का प्रसाद भी दिया जाता है। तो अगर आप दान करना चाहते हैं तो आप हमेशा दान ऑफिशियल काउंटर से ही करें। और दोस्तों, अगर आप माता रानी को प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भवन परिसर में ही श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं। जैसे ही आप भवन परिसर में प्रवेश करते हैं वहां पर आपको प्रसाद की दुकान आसानी से मिल जाती है। साथ ही भवन के पास भी कई ऑफिशियल प्रसाद काउंटर मिल जाते हैं, जहां से आप भरोसेमंद और शुद्ध प्रसाद ले सकते हैं। यहां पर प्रसाद की शुरुआत लगभग 50 रुपए से शुरू हो जाती है और अलग अलग कैटेगरी में प्रसाद उपलब्ध रहता है, जिसमें पंचमेवा प्रसाद भी शामिल होता है। इसके अलावा अगर आप माता रानी को चुनरी या अन्य सामग्री अर्पित करना चाहते हैं तो उसके लिए भवन परिसर में ही प्राइवेट दुकानों की भी सुविधा उपलब्ध है, जहां से आप अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद या सामग्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं भवन पर रुकने की व्यवस्था की। तो दोस्तों, श्राइन बोर्ड ने यहाँ पर भक्तों के लिए रुकने की बहुत ही अच्छी और व्यवस्थित सुविधा कर रखी है, ताकि जो भी श्रद्धालु माता रानी के दरबार आते हैं उन्हें रुकने में किसी तरीके की परेशानी ना हो। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्री स्टे की। तो भवन परिसर में दुर्गा भवन बना हुआ है, जहाँ पर बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, जिनमें कई परिवार एक साथ आराम से रुक सकते हैं। यहाँ डॉर्मेट्री स्टाइल में भी जगह मिल जाती है, और अगर भीड़ ज़्यादा हो तो ऊपर ओपन एरिया भी अवेलेबल रहता है, जहाँ आप कंबल लेकर आराम से सो सकते हैं। यहाँ पर 100 रुपये में कंबल मिल जाता है। तो अगर आप बजट में या बिल्कुल फ्री में रुकना चाहते हैं तो यह ऑप्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और ख़ास बात यह है कि जब आप कंबल वापस करते हैं तो वो पैसा भी आपको वापस हो जाता है। अब बात करते हैं पेड स्टे की। तो इसके लिए मनोकामना भवन में डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध है, जहां आपको लगभग 150 रुपये में बेड मिल जाता है, और यहां पर व्यवस्था थोड़ी ज़्यादा व्यवस्थित और कंफर्टेबल है। इसकी बुकिंग आप पहले से निहारिका कॉम्प्लेक्स कटरा से भी कर सकते हैं, या फिर अवेलेबिलिटी के अनुसार वहीं पर भी मिल जाती है। और अगर आपने ग्रुप अटका आरती का टिकट लिया हुआ है
तो आपको यह सुविधा कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। इसके अलावा पार्वती भवन में भी स्टे और लॉकर दोनों की सुविधा उपलब्ध है। तो कुल मिलाकर श्राइन बोर्ड ने यहाँ पर हर तरह के श्रद्धालु का ध्यान रखा है। आप चाहे फ्री में रुकना चाहें या थोड़ा कंफर्टेबल पेड स्टे लेना चाहें, हर तरह का ऑप्शन यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं भवन परिसर में उपलब्ध भोजन की सुविधाओं की। तो दोस्तों, भवन परिसर में खाने पीने की पूरी व्यवस्था मौजूद है। जैसे ही आप भवन से भैरव घाटी की तरफ जाने वाले मार्ग पर बढ़ते हैं तो इस पूरे रास्ते पर आपको कई प्राइवेट रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, जहां पर हर प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध रहता है। यहां पर बिना लहसुन प्याज का खाना ही मिलता है। इसके साथ ही भवन परिसर में श्राइन बोर्ड के भी 3 से 4 ऑफिशियल भोजनालय मौजूद हैं। अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो जब आप हिमकोटी मार्ग से माता के भवन की तरफ आते हैं तो भवन से लगभग 200 मीटर पहले मनोकामना भवन पड़ता है। वहीं मनोकामना भवन के सामने और नीचे श्राइन बोर्ड के भोजनालय उपलब्ध हैं। इसके अलावा जब आप दर्शन करके वापस लौटते हैं तो दुर्गा भवन के पास ही तृप्ति भोजनालय स्थित है, जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित है। और जब आप भवन से भैरव घाटी की तरफ जाते हैं तो उस मार्ग पर भी श्राइन बोर्ड के 2 भोजनालय मौजूद हैं, जहां पर आपको सादा और शुद्ध भोजन जैसे दाल चावल, राजमा चावल और कढ़ी चावल मिल जाता है। साथ ही चाय, पानी और बेसिक स्नैक्स की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। अगर प्राइवेट रेस्टोरेंट की बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में लगभग 10 से 12 प्राइवेट रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जहां पर खाने की वैरायटी ज़्यादा मिलती है। तो कुल मिलाकर भवन परिसर में भोजन की पूरी और व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध है और आपको खाने पीने को लेकर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती। दोस्तों, ये तो हो गई भवन पर मिलने वाली जरूरी सुविधाओं की बात। अब आगे बढ़ते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए रोपवे की तरफ। लेकिन उससे पहले भवन परिसर में कुछ और खास सुविधाएं भी मौजूद हैं। जैसे बहुत से श्रद्धालु अपने बच्चों का मुंडन माता रानी के दरबार में ही करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ श्राइन बोर्ड के द्वारा मुंडन की मुफ्त शॉप भी खुलवाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक 7D शो भी चलता है, जिसमें माता रानी की पूरी यात्रा को एक अलग ही तरीके से दिखाया जाता है। यह लगभग 15 मिनट का शो होता है और इसकी टिकट करीब 150 रुपये होती है। अगर आपके पास थोड़ा समय है तो यह एक्सपीरियंस आपको जरूर लेना चाहिए। और दोस्तों, जैसे ही आप आगे भैरव घाटी की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ से आपको बहुत ही शानदार व्यू पॉइंट भी देखने को मिलते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। लॉकर से थोड़ा सा जैसे ही आगे की तरफ हम चलेंगे, ये जैसे ही आगे चले हैं तो ये विश्व के प्रथम 6D दर्शन दुर्लभ दर्शन केंद्र है। यहाँ पे आप माता रानी की गुफा के जो पुरानी गुफा है उसके दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, इनके सारा यात्रा के जो दर्शन है 11 मिनट में दर्शन कराए जाएंगे। डेमो भी आप देख सकते हैं। ये 150 रुपीज़ प्राइस रहता है। 150 रुपीज़ प्राइस रहता है। दोस्तों, भवन परिसर से भैरव घाटी तक जाने के लिए रोपवे की सुविधा उपलब्ध है, जो खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो पैदल चढ़ाई नहीं करना चाहते या अपनी ऊर्जा बचाना चाहते हैं। रोपवे का टिकट आपको भवन परिसर में ही मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो मां वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बुकिंग कर सकते हैं। और ऑफलाइन टिकट की बात करें तो ये आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में मिल जाता है। टिकट का प्राइस 100 रुपये रहता है, जो कि आने और जाने दोनों के लिए रहता है। यानी बहुत ही कम कीमत में आप आराम से भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। रोपवे की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक ही रहती है, तो आपको सिर्फ टाइमिंग का ध्यान रखना होता है। टिकट लेने के बाद आपको जो एंट्री पॉइंट है वह मनोकामना भवन के सामने से मिलता है और वहां से कुछ ही मिनटों में आप ऊपर भैरव बाबा के दरबार तक पहुंच जाते हैं। सच कहूं तो यह सुविधा आपकी यात्रा को बहुत ही आसान और यादगार बना देती है। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत ही खास सुविधा भवन परिसर में उपलब्ध है, जो खासकर बुजुर्गों और उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जो पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं। तो भवन से अर्धकुंवारी तक जाने के लिए बैटरी कार की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। इसकी सेवा के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से टिकट ले सकते हैं। अगर ऑफलाइन टिकट की बात करें तो इसका काउंटर मनोकामना भवन के ठीक पास में ही बना हुआ है, जहां से आप अपनी सुविधा के अनुसार टिकट ले सकते हैं। इस सर्विस की अपनी फिक्स्ड टाइमिंग होती है और उसी समय पर टिकट जारी किए जाते हैं।
साथ ही यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं को प्राथमिकता भी दी जाती है। तो अगर आप या आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं तो यह सुविधा आपकी यात्रा को काफी आसान बना देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको भवन परिसर में मिलने वाली हर जरूरी सुविधा की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपकी यात्रा को आसान और बेहतर बनाने में जरूर मदद करेगी। अगर आपको यह जानकारी सच में यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके हमें अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही जेन्युइन और रियल जानकारी आगे भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलता हूं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे।